50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं 2019 के इलेक्शन के अंदर, एंड अब दोबारा इलेक्शन आने वाला है 2024 के अंदर। जिस तरीके की मार्केट चल रही है सर, आज हर कोई कहता है सर देखो मार्केट के अंदर आज प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, 2 दिन बाद देखो कंप्लीटली सोल्ड आउट हो रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट के अंदर चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ मार्केट के अंदर चल के आ रहा है। सब कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर बबल है। सर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर बबल वबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सिंपल फंडा है कि जब जब मार्केट के अंदर सब कुछ सही चल रहा होता है, सेम लोग उसी टाइम क्वेश्चन भी बहुत सारे उठाना शुरू कर देते हैं। आज एमआर की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सटेंशन रोड पे आया सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर बिल्डर वाइज देखा जाए, सारी चीज़ें हटाई जाए, लोकेशन आज की डेट में थोड़ी सी मुझे इन्फीरियर लगी। क्यों लगी कि अगर मैं उसका कंपैरिजन करता हूँ हाइंस के साथ, लुमिनार के साथ, मुझे लगता है कि डेट वो प्रोजेक्ट लेना ज़्यादा वर्थ वाइल है। रीज़न बिहाइंड इट कि डेट 17,000 रुपये की लॉन्चिंग, उसके ऊपर प्लस इससे अच्छा मैं 17,500 रुपये में हाइंस एलिवेट रीसेल में ना ले लूँ। 17,500 में लेके मैं आज उसको रेंट आउट करता हूँ, मैं आज उसको बेचता हूँ, या मैं कल को रहता भी हूँ, उससे बेटर लोकेशन है, जाके देख लो। और हाइंस का नाम ज़्यादा है गुड़गांव के अंदर एज़ कम्पेयर टू एमआर, क्योंकि एमआर की जो हिस्ट्री है, एक ही प्रोजेक्ट बनाया है जो आता है एमआरडी जोन 1, उसके अंदर भी दादा 40 से 45% लोडिंग आती है। सेम टाइम जो ईओए वाला फंडा है, ईओए वाला चक्कर भी आपको समझाता हूँ। आज लोग कहते हैं कि सर 10,000 चेक आ गए, 10x सब्सक्राइबेशन आ गया, ये सब कुछ नहीं होता सर, ये सिर्फ समझने की चीज़ होती है। आज मेरे घर में 5 लोग हैं, अफोर्डेबल इन्होंने बना के रख दिया, हाइप इतनी क्रिएट कर देते हैं कि आज कोई प्रोजेक्ट आया, सर 10 लाख रुपए का चेक ही तो जाना है, लगा दो। 5 मेंबर है, 5 लगाओ सर, एक का ही तो निकलना है। नॉन बैंकेबल चेक जा रहा है सर, ले लो। एंड में होता क्या है कि अगर किसी के 5 चेक भी लग गए ना, लेगा वो एक ही, और जिसका एक निकल गया वो जब भी एक ही लेगा, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा एक सिंगल प्रोजेक्ट में लगाने के लिए नहीं है। सेम टाइम आज मार्केट में देखो काम कैसे हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि डैट ये प्रोजेक्ट बेकार है, पिट जाएगा। कुछ लोग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव्स बताते हैं कि एश्योर्ड रिटर्न हो गया, एश्योर्ड डेंटल हो गया, ये ले लो। कुछ लोग मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, एंड कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ये वाला बिल्डर है ना, बहुत बढ़िया बिल्डर है, इसकी हिस्ट्री देख लो निकाल के, आज तक जिस बंदे ने लगाया पैसा उसका टिक टाक पैसा बना है। और मैं सच बता रहा हूँ सर, कल ही बिल्डर ने लॉन्च किया अपना प्रोजेक्ट, प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट है, मैंने खुद का 1 यूनिट वहाँ पे लिया हुआ है। आप लगाओ सर, पैसा बनता है, दोनों साथ बनाएंगे पैसा। सर देखो ये चीज़ें, ये टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि देखो 35,000 जब लोग काम करते हैं ना, टर्म्स सबके एक ही होते हैं कि माल को बेचना। एंड माल को बेचने से मेरा मतलब क्या है कि जिसको जो अपना माल बेचना होता है, एंड में वो वही माल बेचता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप रेजिडेंशियल लेने जाओ, सिंपल कैलकुलेशन पे काम करो सर, कि आज भाई मेरे पास है 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये के गुड़गांव के अंदर ऑप्शन आते हैं 8 के 8 देखूंगा, उसके बाद डिसीजन लूँगा क्या करना है क्या नहीं है। आप मुझे बताओगे कि बिल्डर अच्छा है, वो तो मैं भी देख लूँगा, प्राइस एप्रिसिएशन वो मैं भी देख लूँगा। जो नहीं देखने वाली बात है मुझे आप वो बताओ, जब जाके मैं आपके थ्रू लूँ, जब जाके मैं आपके थ्रू डील करूँगा, तब मुझे समझ में आता है। एंड में सारा गेम प्राइस पे आता है। प्राइस में अगर आप मेरी हेल्प करोगे, देन मैं पक्का आपके साथ डील करूँगा सर। ये टर्म्स के साथ अगर आप ब्रोकर के साथ आगे चलते हो, मुझे लगता है जब भी जाके आप पैसा बना सकते हो। अदरवाइज़ तो जिस तरीके से मार्केट चल रही है, फिर तो सबको पता ही है कैसे चलती जा रही है। अभी जो नए लॉन्च आ रहे हैं, मुझे क्या लगता है, सेंट्रल पार्क जो 104 सेक्टर के अंदर आ रहा है, कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट। क्योंकि सेंट्रल पार्क जब भी कुछ लेके आता है मार्केट के अंदर, हमेशा ही एक यूनिक चीज़ लेने आता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग सेंट्रल पार्क, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। सेकंड, अगर मैं और प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, मार्केट के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका पोजीशन आपको 6 महीने में, साल भर में मिलने वाला है। सेम टाइम वो डिफरेंट बजट सेगमेंट में जो लोग देख रहे हैं अपना घर, एंड दे आर प्लानिंग कि मैं अपना घर में शुरुआत करूं विदिन 6 मंथ्स, या दिवाली पे मैं अपना घर में प्रवेश करूं, नवरात्रों में करूं, वो लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं। उनको भी मैं बता सकता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको लेना चाहिए। जिनका बजट एक फ्लेक्सिबल आता है कि भाई 2 करोड़ रुपये बजट है, 2.5 करोड़ रुपये, 3 करोड़ रुपये, उनके लिए डिफरेंट सेगमेंट आता है। सो सिंपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस वीडियो, कि आज एक चीज़ समझनी है कि सर जितना आपका प्राइस है उसी प्राइस पे बाय करो, उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की मत करो कोशिश। क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट आपके हाथ में ना आज है ना कल रहने वाली है। आपके हाथ में आपका प्राइस, उसी पर बाइंग करो। कोई आपको कहता है सर 25 से 30 लाख रुपए आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे कंडीशन आती है दैट इफ़ आई एम गेटिंग अ 3 BHK, मजबूरी हो गया। सेम टाइम अगर मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, एंड जब भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मैं चाह रहा हूँ, फिर वहाँ पे वो 25-30 लाख रुपए लगा के बढ़ा के वो इतवाइल बिल्कुल भी नहीं है।
सिंपल टर्मिनोलॉजी है, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझना है कि कुछ भी चीज़ अगर आप मार्केट के अंदर बाय करने जाते हो जिसका गणित पैसों में आपको समझ में आता हो, वहाँ पे पैसा लगाओ। दूसरे के गणित के हिसाब से चलोगे, इट मीन्स कि आप हमेशा उस पर निर्भर रहने वाले हो एंड कहीं ना कहीं उसी दायरे में फिर आप एंड में घूमने वाले हो। दिस इज़ माई क्लियर इंडिकेशन जो मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ। एंड बाकी देखो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। सर मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, SPR पे मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, सब पे मैं अपना ओपिनियन दे चुका हूँ। अब बात आती है सर आपसे कनेक्शन की। मुझे लगता है कि आज अनटिल एंड अनलेस जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, सपोर्ट एज इन मुझे कोई प्रॉपर्टी बेचने का आपको शौक नहीं है, आपको मन करे सर जब भी लेना, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है ना, कनेक्ट का गेम होता है कि आज आप मेरे से कनेक्ट हो गए तो मुझे पता है कि आप मेरे थ्रू लोगे, किसी के थ्रू लोगे ही नहीं। सेम टाइम मुझे क्या चाहिए सर कि डैट एक पूरा पावर पैकअप बनाया जाए। पावर पैकअप एज इन कि डैट आज जिसके पीछे पब्लिक होती है, जिसके पीछे यूथ होता है, जिसके पीछे क्या ना पता है कि मेरे पास भाई 50 लोगों का ग्रुप है या मेरे पास 10,000 लोग मेरे पीछे खड़े हैं, उसके बाद मार्केट के अंदर एक बिल्डर तो आए, कुछ गड़बड़ तो करे, उसकी हवा ख़राब करने में जो मज़ा आता है ना सर, उसी से एक मार्केट बचती है एंड उसी से आगे मार्केट चलती है। और ये जब भी पॉसिबल होता है सर कि जब आप लोग सपोर्ट करोगे, जब आप लोग आगे आओगे। मैं कह रहा हूँ कि सामने मत आओ, पीछे से तो आ सकते हो, आओगे जब भी आगे सक्सेसफुल है। अदरवाइज सर जैसे चल रहा है चलने दो, आप भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ, ऐसे आगे चलने वाला है। सेम अभी भी आप लगा लो, मार्केट जिस तरीके से चल रही है, कच्चा पक्का सब तरीके का पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है। इट्स जस्ट डैट ट्राई टू फाइंड द पर्सन जो लाइक पूरा आपके पैसों में इंटरेस्टेड हो, पैसे बनाने के अंदर। बातें सब कर रहे हैं, पैसा कौन बना रहा है वो बात मैटर करती है। आज भी सच्चाई है सर, मुकेश अंबानी नहीं आता टीवी में, मुकेश अंबानी को नहीं है मुझे शो में जाने का, वो सिर्फ पैसे बना रहा है। और जिसे वाकई में ही पैसा बनाना होता है वो कहीं आता भी नहीं है, और जिसे पैसा नहीं बनाता वो बातें ही बातें बनाता है। सो दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस वीडियो, नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग। इट जस्ट डेट कि मुझे लगता है कि डेट आई हैव मेकन इनफ वीडियो, यू कैन सी माई पोटेंशियल कि क्या मुझे पता है क्या नहीं पता है। एंड बाकी सर देखो, बात करके ही पता लग जाता है। बाकी इफ़ यू वांट टू लुक एनी प्रोजेक्ट इन गुड़गांव मार्केट ऑफ एनी बजट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 80 lakh rupees and goes up to 100 CR, you can connect me on this number. We are ready to share you. And please जेनुइनली अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, जब भी आप मुझे कॉल करना सर, अदरवाइज मत करना। रीज़न बिहाइंड इट कि डैट जब आप मुझे कॉल करते हो, आई नीड अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, बिकॉज जिस तरीके से आप मुझे कॉल करोगे मैं आपकी फ़ोन पे ही फाइल बनाता हूँ, एंड जब आप मुझे मिलने आओगे वो फाइल मैं आपको दिखाता भी हूँ। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी आप लेनी है। सो सबका काम अपना अलग होता है करने का, सबका काम होता है, तरीका होता है अलग अलग पैसे कमाने का। मेरा थोड़ा सा अलग है सर, मैं चाहता हूँ कि आप भी पैसे कमाओ, मैं भी पैसे कमाऊँ। मुझे मार्केट समझ आती है, बट ये भी समझ में आता है कि मार्केट अपने हाथों में नहीं है, बट अपना पैसा अपने हाथों में है, तो पैसों पे प्लेइंग करी जा सकती है। और वो प्लेइंग जब भी होगी जब आप और हम मिलेंगे, उसके बिना प्लेइंग नहीं हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।